हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल लाइव लर्निंग पर। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि बहुत हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यहाँ से हर एग्ज़ाम में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में बनते ही बनते हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा देखना है। महत्वपूर्ण सूचकांक जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में है। जितने भी आपके 2022 के जितने भी महत्वपूर्ण सूचकांक हैं उन सभी पर एक नज़र डालने वाले हैं। 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले इस वीडियो में, इसलिए वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। क्लास को एंड तक देखना ही देखना है। लेकिन उससे भी पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकॉन प्रेस कर लेना है और इसी तरह क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और हाँ दोस्तों, आपको इस क्लास को बिल्कुल भी नोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसकी फ्री में पीडीएफ मिल जाती है। आपको फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लगा दी। वहाँ पर फ्री में पीडीएफ इस क्लास की मिल जाएगी, इसलिए आपको लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। यहाँ पर 15 महत्वपूर्ण सूचकांकों के बारे में प्रश्न बनने वाले हैं, तो क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़ना है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है। तो 2021 का सूचकांक है, अभी 2022 का इसका जो है जारी नहीं हुआ है। तो 2021 में जो है विश्व आर्थिक मंच मतलब जो WEF है, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, कौन जारी किया है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मतलब विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया गया है। इसमें यात्रा और पर्यटन जो प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है उसमें भारत किस स्थान पर है? 50वें, 52वें, 54वें या फिर 40 या फिर 91वें स्थान पर। तो आपको राइट आंसर क्या होगा चैट बॉक्स में आपको लिख देना है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सही जवाब होगा बिल्कुल होगा 54वें स्थान पर, यानी जो आपका यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक है यहाँ पर भारत 54वें स्थान पर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा है, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। मतलब जो आपका खुशहाली सूचकांक 2022 है उसमें भारत किस स्थान पर रहा है। फर्स्ट नंबर फिनलैंड रहा है, ये बात आपको ध्यान रख सकते हो। फर्स्ट नंबर पर फिनलैंड रहा है, लेकिन पूछा गया भारत किस स्थान पर रहा। तो भारत का अगर पूछा जाए, यानी विश्व खुशहाली सूचकांक में अगर पूछा जाए भारत किस स्थान पर रहा है, तो आप लोगों का सही जवाब क्या बनने वाला है, आप लोग कमेंट्स में अपना जवाब लिखकर हमें भेज सकते हो। तो भारत रहा 136वें स्थान पर, नहीं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही, भारत 136वें स्थान पर रहा है और फर्स्ट नंबर पर रहा है फिनलैंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। 81, 82, 83 फिर 84। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में अगर पूछा जाए तो भारत किस स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, 84 स्थान पर भारत रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत जो है रहा 84 स्थान पर रहा है। आप चाहे एसएससी एग्जाम के नहीं एसएससी हो, आपका चाहे एसएससी जीडी हो या फिर एसएससी सीएचएसएल हो या फिर एसएससी एमटीएस हो या फिर एसएससी एमटीएस या फिर बैंकिंग हो या फिर रेलवे सीजीएल या फिर स्टेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बनने वाले हैं, ये बात श्योर है। इसलिए क्लास को पूरा ही देखना है आपको। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है। तो प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो भारत किस स्थान पर है, जो किसने जारी की है रिपोर्ट, ये रिपोर्ट जारी की गई है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। इन रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक संस्था है, उसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। इसमें भारत किस स्थान पर रहा है? 150, 130 या फिर 140 या फिर 2 ऑप्शन से एक जैसे हो गए तो आपको कोई बात नहीं, आपको 3 ऑप्शन में से ही बता देना है आपको। तो अगर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स बताया जाए तो यहाँ पर भारत किस स्थान पर है, तो भारत 150वें स्थान पर है। नहीं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा आज का 5वां, फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की गई सूची में वर्ष 2021 में दुनिया में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले सीईओ कौन हैं। सीईओ मतलब होता है चीफ जो कंपनी के सीईओ होते हैं, जो कंपनी के सीईओ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा मतलब 2022 में 2021 में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले सीईओ कौन हैं। एलॉन मस्क हैं, सत्य नडेला हैं, पराग अग्रवाल हैं, फिर इनमें से कोई नहीं है। आपका सही जवाब क्या होगा हमें आप लोग जो कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हो। तो फॉर्च्यून 500 द्वारा जारी की जो सूची है उसमें 2021 में दुनिया में सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले सीईओ कौन है, तो हैं आपके ऑप्शन नंबर ए एलॉन मस्क। आप सभी लोगों को पता होगा एलॉन मस्क
के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, स्विस फर्म IQ एयर 2022 द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 में भारत का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश, दुनिया का सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश कौन सा है? भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर श्रीलंका? तो बताइएगा क्या होगा, आपका सही जवाब क्या होगा? भारत। जो स्विस फर्म IQ एयर है, IQ मतलब पूछा है एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, एयर क्वालिटी इंडेक्स में उसमें जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा यहाँ पर पूछा गया। अगर सबसे प्रदूषित राजधानी पूछी जाए तो भारत की आपको बताना है नई दिल्ली है। सबसे प्रदूषित राजधानी भारत की नई दिल्ली है, लेकिन यहाँ पर सबसे प्रदूषित देश पूछा गया है। तो सबसे प्रदूषित देश के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो आज के बाद आपको भूलना नहीं है कभी भी। तो प्रदूषित देश सबसे है बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, सिपरी द्वारा जारी विश्व इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफ़र रिपोर्ट 2021 में हथियारों के सबसे बड़े आयातक देश के रूप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिपरी एक संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है, जो भी देश हथियारों के आयातक, जो भी देश हथियारों को मंगाते हैं उसके बारे में एक रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा कौन सा देश जो है आयातक है हथियारों को? भारत, सऊदी अरब, दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। आयातक मतलब जो सबसे ज़्यादा, जो दो देश सबसे ज़्यादा हथियार दूसरे देशों से मंगाते हैं। तो सबसे यहाँ पर भारत और सऊदी अरब दोनों ही अव्वल हैं, दोनों ही टॉप पर हैं। तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन अगर सऊदी अरब ना हो ऑप्शन में तो भारत ही आपको लगा देना है, क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा आयातक बड़ा देश है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर आयात जो होता है वो रूस सबसे ज़्यादा हथियार मंगाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ISF जूनियर विश्व कप 2022 की पदक तालिका में भारत का स्थान रहा है? पहला, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा? तो ISF जो आपका होता है इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन जो आपकी होती है, उसमें जूनियर आपकी विश्व कप हुआ था 2022 में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ये बात आपको लिख लेना है, जर्मनी में हुआ था। और इसमें जो है भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो भारत का यहाँ पर स्थान रहा है पहला। लेकिन यहाँ पर जो है भारत ने कुल टोटल पदक कितने जीते? तो भारत ने टोटल पदक जो जीते हैं 33 पदक जीते हैं। 33 पदकों के साथ भारत टॉप पर रहा है। और ये जूनियर विश्व कप हुआ था ये जर्मनी में आयोजित हुआ था। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 9 है, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत को किस देश के साथ सबसे ज़्यादा FDI मिली है? FDI बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका फुल फॉर्म को ध्यान रखना है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। तो सबसे ज़्यादा किस देश से भारत को जो है FDI मिली है? मलेशिया, अमेरिका, रूस या फिर सिंगापुर? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिंगापुर से भारत को सबसे ज़्यादा FDI मिली है 2021-22 में। क्वेश्चन नंबर आज का हमारा 10 है, फोर्ब्स द्वारा जारी ग्लोबल 2000 की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? यानी ग्लोबल 2000 का मतलब है 2000 कंपनियों की लिस्ट जो है जारी की गई। 2000 कंपनियों की, टॉप 2000 कंपनियों की लिस्ट जारी की गई पूरे विश्व भर की। ये जो किसने जारी किया? फोर्ब्स ने जारी किया है। और इसमें शीर्ष स्थान पर कौन सी कंपनी रही है? तो शीर्ष स्थान पर कंपनी जो रही है वो कौन सी रही? बर्कशायर हैथवे, कोका कोला, सैमसंग या फिर रिलायंस? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बर्कशायर हैथवे जो है ये अमेरिका की कंपनी है, यहाँ पर शीर्ष पर फर्स्ट नंबर पर रही है। भारत की रिलायंस भी यहाँ पर टॉप पर रही, भारत से मतलब जो टॉप पर रही है वो रिलायंस है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है, फोर्ब्स 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने? जो फोर्ब्स से एक संस्था है, मैंने पहले ही बता दिया आपको, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? विराट कोहली, लियोनेल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर नीरज चोपड़ा? तो देखिए विराट कोहली की अगर बात की जाए भारत के हैं तो ये 61वें विश्व में 61वें नंबर पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी बने हैं। यानी 61वें नंबर पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है तो भारत में? तो वो ये विश्व के तो ये हैं विराट कोहली, लेकिन ये भारत से हैं। और यहाँ पर क्या आपका सही जवाब होगा? तो यहाँ पर सही जवाब होगा लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना से हैं। ये कहाँ से हैं? अर्जेंटीना से हैं। ये बात अभी आपको पूछ ली जाती है, ये अर्जेंटीना से हैं। और ये फुटबॉल खेल से संबंधित, कई बार इसके खेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो किस खेल से संबंधित है? लियोनेल मेसी जो है फुटबॉल से संबंधित है। और 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ी भी यही हैं, लियोनेल मेसी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 से किसके द्वारा जारी की गई है? इनके इसके द्वारा जो जारी की जाती है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट,
सिप्री, फॉरेंस, फिर विश्व खाद्य एवं संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब क्या होगा आप लोग जो है बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या बनेगा? खाद्य एवं कृषि संगठन, जो इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में इसका मुख्यालय है। जो आपका FAO है, यानी फूड एंड जो FAO है, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम में, इटली में है। और इसके द्वारा जो है द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जो है जारी की जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा, फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की लिस्ट में 2022 में सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो फोर्ब्स कई संस्थाएं, फोर्ब्स एक महत्वपूर्ण संस्था है फोर्ब्स, जिसके द्वारा कई महत्वपूर्ण सूचकांक जारी किए जाते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे, चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डेली इस तरह क्लास आपको मिल जाएंगी, आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा, आपके एक ही क्लास में सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो फोर्ब्स द्वारा जारी की अरबपतियों की लिस्ट में 2022 सबसे अमीर व्यक्ति की बात की जाए तो वो हैं एलन मस्क ही हैं। यही सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले CEO भी हैं और यही सबसे ज़्यादा अरबपतियों की लिस्ट में सबसे अमीर व्यक्ति भी यही हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण वाला शहर कौन सा है? गाजियाबाद, मुरादाबाद, ढाका या फिर इस्लामाबाद? तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या बनने वाला है? आप लोगों को बताना है क्या होगा सही जवाब। तो यहाँ पर सही जवाब क्या बनेगा? मुरादाबाद। मुरादाबाद कहाँ है? भारत का एक शहर है मुरादाबाद। यहाँ पर जो कि ध्वनि प्रदूषण का सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण कहाँ पर होता है? मुरादाबाद, भारत में होता है। क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी है, 15 नंबर का क्वेश्चन से, वर्ष 2022 में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक रिपोर्ट 2021 के अनुसार पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमला किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में हुए हैं? तो पत्रकारों पर सबसे ज़्यादा हमला किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में है? आपको बताना है पंजाब, हरियाणा, लद्दाख, फिर जम्मू कश्मीर। 2022 में एक मतलब ये जारी की गई है, 2021 के अनुसार है और 2022 में रिपोर्ट जारी की गई। तो यहाँ पर जम्मू कश्मीर सबसे ज़्यादा पत्रकारों पर हमला हुए हैं। तो ये बात आप ध्यान रख सकते हो। ये रहे आज के हमारे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण 15 प्रश्न जो कि हमने आपके साथ डिस्कस की। ये पार्ट नंबर 1 है। अगर आप लोग कमेंट्स करोगे पार्ट नंबर 2 भी इसका हम लाएंगे, लेकिन आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे और सब्सक्राइब करोगे और कमेंट्स करोगे, तभी हम पार्ट 2 इसका लाएंगे। तो इसलिए आपको चैनल पर बने रहना, सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है। तो मिलेंगे दूसरी क्लास में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।